भक्तों, महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि त्याग, धर्म और कर्म की जीवन गाथा है। और इस महागाथा का एक ऐसा पात्र जिसने न युद्ध में हार मानी न जीवन में बहते पितामह भीष्म। भक्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था। उनके जीवन के पीछे एक ऐसा श्राप, एक ऐसी कथा छिपी है जिसने स्वयं देवी गंगा को अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाने पर विवश कर दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भीष्म पितामह के जन्म से जुड़ी पूरी पौराणिक कथा। भक्तों, आइए जानते हैं राजा शांतनु और देवी गंगा के बारे में। हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक अलौकिक स्त्री पर पड़ी। नीले वस्त्र, दिव्य आभा और सौंदर्य से युक्त वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी देवी गंगा। राजा शांतनु उनके रूप और व्यक्तित्व से मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। भक्तों, देवी गंगा ने एक शर्त रखी, राजन, यदि आप मुझसे विवाह चाहते हैं तो आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने बिना विचारे वचन दे दिया और इसी वचन ने आगे चलकर एक महान इतिहास रच दिया। भक्तों, जानते हैं 7 पुत्र और मौन राजा के बारे में। विवाह के बाद देवी गंगा ने एक एक कर पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जो दृश्य घटता वह हृदय विदारक था। जैसे ही पुत्र जन्म लेता, देवी गंगा उसे अपनी गोद में उठाती और सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर देती। राजा शांतनु का हृदय टूटता रहा, लेकिन अपने वचन के कारण वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। एक दिन बीता, 2 पुत्र, फिर 3 पुत्र, फिर 7वां पुत्र और 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया गया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और देवी गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने देवी गंगा को रोकते हुए पूछा, देवी, यह आप क्या कर रही हैं? कौन सा अपराध है इन मासूम बच्चों का? यह पहला अवसर था जब राजा शांतनु ने अपना वचन तोड़ा। भक्तों, जानते हैं इस श्राप का रहस्य। देवी गंगा रुक गई, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, आपने वचन भंग कर दिया है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको सत्य बताती हूँ। उन्होंने बताया कि ये 8 पुत्र पिछले जन्म में अष्ट वसु थे, देवताओं के गण। इनमें से एक वसु का नाम था घू। एक समय की बात है, वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने कामधेनु गाय को देखा जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती थी। घू की पत्नी उस गाय को पाने की इच्छा करने लगी। पत्नी के मुंह में पड़कर घू ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब वशिष्ठ ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में वशिष्ठ ऋषि ने कहा, तुम सभी वसु अपने इस पाप के कारण मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और घोर कष्ट भोगोगे। वसु भयभीत हो गए और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, तुम 7 को अल्प समय में मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन घू जिसने इस अपराध का नेतृत्व किया वह दीर्घ काल तक पृथ्वी पर रहेगा और मानव जीवन का संपूर्ण दुख भोगेगा। यही घू 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था। देवी गंगा ने बताया कि वे 7 वसु अपने श्राप से मुक्त हो सके, इसीलिए उन्होंने उन्हें जन्म के तुरंत बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया। लेकिन 8वां पुत्र घू उस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता था। भाइयों, जानते हैं भीष्म का जन्म। राजा शांतनु का 8वां पुत्र धरती पर जीवित रहा। उसका नाम रखा गया देवव्रत। देवी गंगा ने देवव्रत को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र, धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी। कुछ समय बाद देवी गंगा स्वर्ग लौट गईं और देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। भक्तों, जानते हैं देवव्रत को कैसे मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। आगे चलकर देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत किया। उस भयानक प्रतिज्ञा से संपूर्ण देवता कांप उठे।
तभी देवताओं ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म। जो बालक एक श्राप के कारण जन्मा वही महाभारत का सबसे महान योद्धा बना। जो जीवन भर त्याग करता रहा वही धर्म का स्तंभ बना। भक्तों, पितामह भीष्म की कथा हमें सिखाती है कि त्याग, कर्तव्य और धैर्य मनुष्य को अमर बना देते हैं। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।